जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। दोस्तों आज हमारे पास है नोवा की तीन ट्रिमर, नोवा NHT1046, नोवा NHT1074 एंड नोवा NS216। हम इस वीडियो में तीनों ट्रिमर का करेंगे कंपैरिजन। हम आपको बताएंगे तीनों की डिटेल्स, बिल्ड क्वालिटी, तीनों की प्राइस क्या है, तीनों का बैटरी बैकअप क्या है, तीनों में चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, साथ ही तीनों में कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं, या उसके साथ ही साथ आप इनसे अपने बियर्ड और हेयर को ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिमर की मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर रखा है, वीडियो ऊपर आई बटन में आ गई, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इन दोनों ट्रिमर को मैंने करीब 6 महीने यूज किया। सबसे पहले मैंने इसको यूज किया था, उसके बाद मैंने इसको परचेज किया, इसको यूज किया, अभी मैं रिसेंटली इसको यूज कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोवा NHT1046 यानी इस ट्रिमर के बिल्ड क्वालिटी की, मैं आपको बता दूं इसका जो पूरा बिल्ड है वो आपको मिलेगा प्लास्टिक का, लेकिन यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का बिल्ड देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप इसको इजिली रिमूव भी कर सकते हैं, इसको क्लीन करने के लिए। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ये पावर ऑन ऑफ की बटन मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिलती है, अगर आप इसको चार्ज करते हो तो वहां पे आपको इंडिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक अलग टाइप का चार्जर देखने को मिलता है, उसके साथ ही उसमें आपको एक 2 पिन लगी हुई मिलती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, अगर आपकी इन फ्यूचर कभी भी बैटरी खराब हो जाती है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों इस ट्रिमर के बॉक्स में आपको 3mm, 6mm और 9mm के 3 कॉम भी मिल जाते हैं यूज करने के लिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नोवा NHT1074 के बारे में, जिसको मैंने रिसेंटली परचेज किया। मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी जो बिल्ड है ये प्लास्टिक प्लस एल्यूमिनियम की है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बॉर्डर में प्लास्टिक देखने को मिलेगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको किसी दूसरी तरह का मेटल देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी और प्रीमियम ट्रिमर लगती है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके कॉम की, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपको 3mm, 9mm एंड 6mm की 3 कॉम बॉक्स के अंदर मिल जाती है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको माइक्रो USB टू USB चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, तो इसके लिए आपको इसका अलग से चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने फोन, लैपटॉप या पावर बैंक से ही चार्ज कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिल जाती है जो कि आपको बताएगी कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसमें और भी कुछ फीचर की, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों अगर हम बात करता हूँ मैं इस ट्रिमर की नोवा NS216 की, मैं आपको बता दूं इसकी भी बिल्ड एकदम आपको सेम मिलती है नोवा NHT1046 के जैसे ही। बाकी यहाँ पे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी पूरा प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की फिनिश दी गई है, लेकिन ये प्योर प्लास्टिक है। उसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया इस ट्रिमर के जैसे ही इसमें आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाती है जिसको आप रिमूव कर सकते हो। हाँ, इस ट्रिमर में आपको एक अच्छी चीज मिलती है कि इसमें आपको बैटरी इनबिल्ड मिलती है, तो आपको ये रिमूव वाली कोई झंझट नहीं करनी है, आपको काफी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाता है ये। उसके साथ ही यहाँ पे आपको दोनों ट्रिमर जैसे 3mm, 6mm और 9mm का कॉम मिल जाता है, जिससे आप अपने हेयर या बियर्ड को ट्रिम कर सकते हो। उसके साथ ही आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन, इसमें बैटरी नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिल जाती है। इसके चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो सेम आपको इस ट्रिमर जैसा मिलता है, इसका एक अलग सा चार्जर है, आपको उसको कैरी करके रखना होगा अगर आपको कभी भी ट्रिमर को चार्ज करना है तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन तीनों ट्रिमर के बैटरी बैकअप की। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं बात करता हूं चार्जिंग टाइम की। ये ट्रिमर आपको करीब फुल चार्ज करने का जो टाइम है वो होगा 12 घंटे। 12 घंटे चार्ज करने के बाद आपका इसका जो बैकअप होगा वो होगा अप्रॉक्स 30 मिनट का। इस ट्रिमर को आपको फुल चार्ज करने में लगेंगे 8 घंटे। उसके साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप होगा वो अप्रॉक्स आपका 45 मिनट होगा। इसको चार्ज करने में आपको लगेंगे करीब 8 घंटे, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप होगा वो अप्रॉक्स 30 मिनट होगा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि सबसे अच्छा जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है कम चार्जिंग टाइम में, वो मिलता है आपको इस ट्रिमर में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन तीनों ट्रिमर के परफॉर्मेंस की, मैं आपको बता दूं कि मैं तीनों को काफी टाइम तक यूज कर चुका हूं मैं पर्सनली। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसको यूज किया, देन इसको। अभी मैं इसको यूज करने के बाद मेरे को दोनों में जो डिफरेंस समझ में आया वो ये है, ये ट्रिमर जो चलती है जब आप इसको यूज करते हैं तो इसका जो ये मूवमेंट होता है काफी फास्ट होता है। तो आप अगर अपने हेयर या बियर्ड को ट्रिम करते हैं तो कहीं पे भी एक भी बाल आपके छूटेंगे नहीं। अगर आप 0 नंबर पे भी यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस ट्रिमर में एक्चुअल में हो जाता था कि बहुत सारे बाल आपके छूट जाते थे तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ता था, लेकिन इसकी जो स्पीड है काफी फास्ट है, इस वजह से आपको इसमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं होने वाली। बाकी मैं बात करूं तो बाकी और भी कोई खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं बिल्ड क्वालिटी में, बैटरी बैकअप में और इसके जो चार्जिंग टाइप है यानी जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें। तो लेकिन अगर आपने नोवा ट्रिमर को यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो दोनों टाइप की ट्रिमर है इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये कुछ
कुछ टाइम के बाद वर्क करना बंद कर देती है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, वो भी कुछ खास ऐसी बैटरी नहीं होती है। अगर आपको मैं सजेशन दूंगा देता हूँ, अगर आप इस स्टीमर को यूज करते हैं तो आप आफ्टर मार्केट ड्यूरासेल या कोई भी एक अच्छी बैटरी खरीदिए और उसको इसमें यूज कीजिए जो कि रिचार्जेबल हो, तो आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज में बहुत सारे इशूज आते हैं, 4 से 6 महीने के अंदर काम करना बंद कर देती है। लेकिन इसका मेरा भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, करीब 2 महीने हो चुका है। 2 महीने क्या, 1 ही महीने हुआ है, लेकिन मैं आपको इन फ्यूचर भी शेयर करूंगा। और मैंने जो इसके रिव्यू पढ़े हैं, इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसमें खासकर अभी तक ऐसा कोई खास इशू नहीं देखने को मिलता बैटरी को लेके। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों ट्रिमर के प्राइस की, मैं आपको बता दूं नोवा NHT 1046 इसकी जो प्राइस है वो आपको ऑफलाइन में 250 से 300 के बीच में मिल जाएगी और ऑनलाइन आपको करीब 300 से 350 इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें, मैंने इसको 650 रुपए में ऑनलाइन परचेज किया था। ऑफलाइन भी इसकी प्राइस कुछ सेम ही रहती है। इसकी प्राइस की बात करते हैं हम, तो इसकी भी प्राइस करीब 250 से 300 ऑफलाइन और ऑनलाइन भी 300 से 350 तक मिल सकती है। सारे इन तीनों ट्रिमर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये नोवा की ट्रिमर है, इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कोई भी वारंटी देखने को नहीं मिलती। हाँ, आप एक चीज मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जहां से भी परचेज करते हैं, तो यदि ऑनलाइन, तो आप वहां पे चेक करके तो ले नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी डैमेज होता है तो आप इसको रिटर्न कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।